नमस्कार साथियों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मर्ज हुए विद्यालय में हम शिक्षकों को कैसे यू डाइस प्लस में जोड़ पाएंगे, कैसे उनको ऐड कर पाएंगे यदि उसका हमको नेशनल टीचर कोड और ना ही उसका डेट ऑफ बर्थ पता है और ना मालूम है। उस स्थिति में भी आप आसानी से संबंधित शिक्षक को मर्द विद्यालय में जोड़ पाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो साथियों, इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम ऐसा वीडियो अपलोड करें तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको कोई सा भी ब्राउजर ओपन कर लेना है और ब्राउजर के एड्रेस बार में जाकर टाइप कर देनी है आपको udiceplus.gov.in। तो आपके सामने ये वाला होम पेज दिखाई पड़ जाता है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है लॉगिन फॉर आर मॉड्यूल्स का, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स के ऊपर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे आपके सामने स्टेट चयन करने के लिए ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ से आपको अपना स्टेट चयन कर लेना है। उसके बाद सिंपल से गो पे क्लिक करना है। जैसे ही आप गो पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको लॉगिन के लिए चार ऑप्शन दिखाई पड़ जाते हैं। यहाँ से आपको टीचर लॉगिन वाले पे क्लिक करना है। जैसे ही आप टीचर मॉड्यूल पे लॉगिन पे क्लिक कर जाते हैं तो आपके सामने ये लॉगिन वाला इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है, जहाँ पे आपको यूजर नेम में आपके विद्यालय का डाइस कोड और पासवर्ड में आपका जो यू डाइस प्लस का पासवर्ड है वो डालना है। और यहाँ पे आपको जो कैप्चा कोड दिखाई पड़ता है उस कैप्चा कोड को आपको हूबहू फिल कर देना है, जैसा कि आपको दिखाई पड़ेगा। उसके बाद सिंपल से आपको साइन इन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप साइन इन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने स्क्रीन पे आपके विद्यालय का डैशबोर्ड ओपन हो जाता है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। तो आपको ये साइन इन कर लेना है और यहाँ पे आपको दिखाई पड़ता है यू हैव लॉग्ड इन सक्सेसफुली। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको कैटेगरी दिखाई पड़ जाता है। देखिए यहाँ पे कैटेगरी 2 हो चुका है, प्राइमरी विद अपर प्राइमरी। पहले यह केवल अपर प्राइमरी था। अब यहाँ पे चूंकि प्राइमरी विद्यालय जो है मर्ज हो गया है, इसलिए इसकी कैटेगरी चेंज हो गई है। तो यहाँ पे हमको प्राइमरी विद्यालय के जितने भी शिक्षक हैं उनको यहाँ पे हमको इंपोर्ट करके यहाँ पे ऐड कर लेना है। अब यहाँ पे आपको साथ ही कॉन्टेक्ट सपोर्ट में आपको ब्लॉक एमआईएस का नाम और नंबर दिख जाता है, और साथ ही आपको डिस्ट्रिक्ट एमआईएस का नाम और नंबर दिखाई पड़ जाता है। क्योंकि हमको शिक्षक को इंपोर्ट करना है, ऐड करना है मर्ज विद्यालय में, उसके लिए यहाँ पे देखिए आपको क्विक एक्शंस दिखाई पड़ जाता है। उसके नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है डैशबोर्ड, और डैशबोर्ड के जस्ट नीचे में एक ऑप्शन लिखा हुआ है कि एक्सेस स्कूल डैशबोर्ड एंड डाटा एंट्री फॉर स्टाफ। तो आपको इसी के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है। अब यहाँ पे देखिए आपको एड न्यू स्टाफ, इंपोर्ट स्टाफ, और उसके जस्ट नीचे में आपको एक ऑप्शन दिखाई पड़ जाता है सर्च स्टाफ का। तो आपको ये सर्च स्टाफ के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सर्च स्टाफ के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे फिर से आपको ऑप्शन मिल जाता है स्टाफ ग्लोबल सर्च का और स्टाफ इनएक्टिव एंड ड्रॉप बॉक्स स्टाफ का। तो आपको ये सर्च इनएक्टिव एंड ड्रॉप बॉक्स स्टाफ के ऊपर ही क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक कर जाते हैं तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है। यहाँ पे आपको टीचर सर्च करने का चार तीन ऑप्शन दिखाई पड़ जाता है, जिसमें पहला है आपका सर्च बाय यूडाइस कोड, दूसरा है आपका सर्च बाय नेशनल कोड, और तीसरा है आपका सर्च बाय स्कूल। तो हमको ये पहला ही ऑप्शन रहने देना है, क्योंकि हमको संबंधित टीचर का जो है नेशनल टीचर कोड और उनका डेट ऑफ बर्थ ज्ञात नहीं है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको उनके जो स्कूल है प्रीवियस स्कूल उसका यहाँ पे आपको डाइस कोड फिल कर देना है। तो यहाँ पे चलिए हम संबंधित विद्यालय का जो डाइस कोड है उसको यहाँ पे हमने फिल कर लिया। फिल करने के बाद हमको ये सर्च पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम सर्च पे क्लिक करते हैं तो ये जो डाइस कोड आप यहाँ पे आप फिल किए रहेंगे उसके अंतर्गत जितने भी टीचर यू डाइस प्लस में रजिस्टर्ड है, पंजीकृत है, उनकी लिस्टिंग हमको नीचे दिखाई पड़ जाता है। यहाँ पे देखिए आपको दिखाई पड़ जाता है, और साथ ही यहाँ पे देखिए संबंधित टीचर का यहाँ पे आपको नेशनल कोड, यहाँ पे स्टाफ का नाम, यहाँ पे आपको स्टाफ का टाइप, यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन सर्विस दिखाई पड़ जाएगा, यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन लास्ट स्कूल दिखाई पड़ जाएगा, और यहाँ पे डेट ऑफ रिलीविंग इन लास्ट स्कूल यहाँ पे आप दिखाई पड़ जाएगा। यह जरूरी है, यदि जब तक कि आपके यू डाइस प्लस में संबंधित टीचर का डेट ऑफ रिलीविंग इन लास्ट स्कूल नहीं शो होगा तब तक कि आप उसको किसी भी स्कूल में ऐड नहीं कर पाएंगे, इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। और साथ ही यहाँ पे आपको रीजन भी दिखाई पड़ जाता है कि रीजन क्या है, कि ड्रॉप बॉक्स में डालने का रीजन है कि ट्रांसफर्ड या शिफ्टेड टू अनदर स्कूल। यहाँ पे आपको रीजन दिखाई पड़ जाता है। और
इसके साथ लास्ट में आपको एक ऑप्शन मिल जाता है एक्शन का, और एक्शन के नीचे में आपको दिखाई पड़ जाता है इंपोर्ट स्टाफ का। तो ये आपको ये जितने भी शिक्षक को आपको इंपोर्ट करना है, बारी बारी से आपको संबंधित के एक्शन के नीचे में इस तरह से इंपोर्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए संबंधित टीचर की पूरी डिटेल यहाँ पे आपको दिखाई पड़ जाता है। यहाँ पे आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पे देखिए एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि यहाँ पे कहता है डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन प्रेजेंट स्कूल। यहाँ पे आपको क्या डालना है, तो यहाँ पे आपको देखना है कि डेट ऑफ रिलीविंग डेट क्या है। तो इसके बाद ही यहाँ पे आपको दिनांक डालना है, या फिर सेम दिनांक भी आप डाल सकते हैं, इससे पहले का आप दिनांक नहीं डाल सकते। तो चलिए हम यहाँ पे सेम डेट ही डाल देते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है इस तरह से, क्योंकि प्रीवियस स्कूल का जो डेट ऑफ रिलीविंग है वह 10/10/2025 है, तो हमने डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन प्रेजेंट स्कूल में भी 10/10/2025 डाल दिया। और यहाँ पे रिमार्क्स कहता है, तो रिमार्क्स में आपको डाल देना है कि स्कूल मर्ज और इम्पोर्ट टीचर, इस तरह से आपको डाल देनी है। और उसके बाद सीधा से आपको ये यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, देखिए ग्रीन कलर में इंपोर्ट स्टाफ का, तो आपको ये इंपोर्ट स्टाफ के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इंपोर्ट स्टाफ के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पे कहता है कि स्टाफ डिटेल्स इंपोर्टेड सक्सेसफुली। और यहाँ पे देखिए जो जिसको हमने अभी अभी इंपोर्ट किया हुआ है, यहाँ पे संबंधित टीचर जो है यहाँ पे इंपोर्ट में आ चुका है। उसके बाद यहाँ से आपको जा करके जीपी और आपका ये अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग डिटेल और ट्रेनिंग डिटेल को यहाँ से आप जा करके यहाँ से कंप्लीट कर पाएंगे। और यहाँ पे पीवी पे क्लिक करके आप उनका प्रीवियस डिटेल भी देख पाएंगे। हम साथियों की वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार से आप आसानी से उन शिक्षकों को न्यू स्कूल में इंपोर्ट कर पाएंगे जहां उनका विद्यालय मर्ज हो चुका है, चाहे उनका आपको नेशनल टीचर कोड ज्ञात हो या ना हो। वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार से आसानी से उनको आप इंपोर्ट यानी कि ऐड कर पाएंगे। तो साथियों आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं, क्योंकि आपका एक कमेंट ही हमें आगे मोटिवेट करता रहता है इसी प्रकार का वीडियो बनाने के लिए। तो इस प्रकार का वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। तो फिर मिलते हैं साथियों एक नई जानकारी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय जोहार।